मेंटल चेजिंग क्या है? मालूम है आपको? मेंटल चेजिंग कि मेंटली आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को याद कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन को सेपरेशन के पीरियड में भी लगातार मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और इतना इंटेंसली कर रहे हैं कि 24 आवर्स वही दिमाग में चल रहे हैं। चाहे आपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट भी किया है, लेकिन फिर भी चलिए, उसमें भी आपने हो सकता है सफलता पा ली हो, क्योंकि 2022 ईयर इस तरह का है कि इसमें ट्रांसेंडेंट पीरियड है। ये एक तरह से बदलाव है, ट्रांसम्यूटेशन है, चेंज है, एक पॉजिटिव चेंज है जो कि आपके माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों में आने वाला है। और ये सब ठीक हो जाएंगे तो क्या, फाइनेंस भी आपका ठीक हो जाएगा। फाइनेंस या जॉब या बिजनेस कुछ भी लगा लीजिए, तो पैसा भी आपके पास सही रहेगा। तो कभी आपका सवाल है कि कभी ट्विन से डिटैचमेंट फील होता है और खुद में कंप्लीटनेस लगती है, बट कुछ दिन बाद इतनी याद आती है कि रहा ही नहीं जाता, सब डिस्टर्ब हो जाता है। कभी डिटैच्ड तो कभी अटैच्ड, और ये डेस्परेट नीड की फीलिंग आती है। क्या ड्रामा है ये आपका सवाल है। तो देखिए, मैं इस तरह से समझाना चाहूँगी, क्योंकि ये सब कुछ आपका मेंटल चेजिंग अचानक से फिर से उभर कर आती है, क्योंकि माइंड कहता है कि वो रिदम क्यों तोड़ दिया भाई, जो इतने सालों से रिदम चल रहा था उस रिदम को तोड़ क्यों दिया। अब जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आए तो बाकी सारे रिदम टूट गए आपके। सोना, उठना, खाना, जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सब कुछ आपका धीरे धीरे छूटता चला गया। इसी तरह से मेंटल चेजिंग, फिर बाद में ये बबल फेज आया, उसके बाद जब सेपरेशन का पीरियड आया, 7th स्टेज आपकी, तो आपको लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे दिमाग में, 24 घंटे यही क्यों रह रहे हैं, और एक पागल होने जैसी सिचुएशन आ गई थी। अब कई सालों तक भी होता है, कई महीनों तक भी ये रहता है, तो माइंड कहता है भाई इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज मत करो, मुझे वापस वही कंफर्ट जोन में चलो। माइंड को वही ठीक लगता है, तो ये भी फीलिंग होती है। अब देखिए, अब आप कभी डिटैच्ड कभी अटैच्ड, मतलब अटैच्ड है यानी कि कभी आप अपने आप से अटैच हो जाते हैं, होलनेस या वननेस में फील करते हैं अपने आप को। तो ऐसा क्यों होता है, इतनी डिस्टरबेंस एनर्जी क्यों रहती है? कई बार फुल मून न्यू मून में भी ठीक रहता है, और कई बार फुल मून न्यू मून में ही सब बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है अपने ही अंदर। क्योंकि डीएम को सब फील होते हुए भी वो अपने कार्मिक के साथ ही रहते हैं, बल्कि उनको तो डीएफ का स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन एक्सेप्ट करना चाहिए। पहला रीज़न तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वो ये है कि वो डीपली रेडी नहीं है। आई मीन, योर डीएम इज़ नॉट रेडी फॉर द डेप्थ ऑफ द कनेक्शन विद यू। आपके साथ जो इतना डीप कनेक्शन है, उसके लिए वो मेंटली और किसी भी सोल कनेक्शन, सोल वाइज रेडी नहीं है। उनके लिए ये टू स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस कनेक्शन है, जिसके लिए वो मन से रेडी नहीं है। तो फिर कार्मिक के साथ कैसे रह लेते हैं, आपका सवाल होगा। क्योंकि वहाँ इस तरह का इंटेंस मैग्नेटिक पुल और लव बॉन्ड नहीं है, इसलिए वो रिलेशन उनके लिए कंफर्टेबल है। यही उनका कंफर्ट जोन है। चाहे वहाँ पर ठीक ठाक ऑन ऑफ की सिचुएशन भी रहती हो, लेकिन इतना लव बॉन्ड नहीं है ना, इतना प्यारा कनेक्शन नहीं है, इतना इतना इंटेंस लव उनको कार्मिक की तरफ से नहीं मिल रहा है। अब वो कार्मिक्स को आप उनकी गर्लफ्रेंड मान सकते हैं, या आपका डीएम ऑलरेडी फीमेल बॉडी में है तो आप उनका बॉयफ्रेंड मान सकते हैं, आप उनका हस्बैंड मान सकते हैं, या अगर आपका डीएम मेल बॉडी में है तो आप उनके पेरेंट्स भी मान सकते हैं। क्योंकि कार्मिक लोग तो कोई भी हो सकते हैं ना, उसमें लेबल अलग से पर्टिकुलर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का ही लगाना ज़रूरी नहीं है। कार्मिक उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, तो उनको उनसे लेसन सीखने बाकी हैं। अगर आप कहेंगे ये तुम्हारे कार्मिक हैं, तुम्हारे लिए वेल बीइंग के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट तुम्हें यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि वो रेडी ही नहीं है। वो आपके इतने प्यार भरे शब्दों के लिए और आपकी सलाहियत के लिए वो रेडी ही नहीं है, तो फिर आपके लिए इस तरह से मुश्किल हो जाता है। तो कार्मिक के साथ रहने का यही मतलब है, इसलिए वो रिलेशन उनके लिए कंफर्टेबल जोन हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि कार्मिक के साथ कार्मिक लेसन सीखने बाकी हैं उन्हें। तो यूनियन से पहले इस लेसन को भी तो सीखना ही होगा ना। तो यूनियन से पहले ये सारे लेसन्स क्लियर हो जाते हैं, सब कुछ
साइड होने लगता है, क्लैरिटी होती है। जैसे कहते हैं ना, एक आसमान में जो बादल आ गए काले-काले, वो काले बादल छँटने होते हैं, वो छँटने में थोड़ा टाइम लगता है, बस वही चीज़ आपने देखनी है। तो द कार्मिक्स आर बेसिकली ब्लेसिंग्स। अगर आप आपके जीवन में भी हैं, वो होते ही हैं डिवाइन फेमिनाइन के भी, तो वो ब्लेसिंग्स हैं। वो तब समझ में आता है जब आप कूल, काम और मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। इसीलिए आप दोनों मिररिंग करते हैं। वही सवाल है ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि कई बार तो होलनेस में आते हैं और फिर कई बार इतनी डेस्परेट नीड होती है कि वो आए क्यों नहीं जाते, एक बार देख लें, बस बात सुन लें, आवाज़ सुन लें उनकी, है ना? तो ये मिररिंग होती है क्योंकि वो कार्मिक के साथ इस तरह की एनर्जी में नहीं है और उन्हें भी डेस्परेट नीड होती है, तो यहाँ मिररिंग होती है। इवन आपके D1 D9 चार्ट्स भी मिरर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिरर करते हैं, तभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कहलाते हैं। यदि आपको भी ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवाना है तो 28 ऑफ फरवरी तक ये फ़ी ऑफ़र है, फ्री नहीं है, फ़ी में ऑफ़र है। फ़ीस थोड़ी सी कम की है, यानी कि जो 2000 थी वो 1500 कर दी है। 1500 आपको पे करना है क्योंकि इसमें 3 चार्ट्स ईच पर्सन के लिए बनाना पड़ता है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के D1 D9 एंड D60 चार्ट्स बनाने होते हैं, उनको पूरा देखना होता है। D60 इसलिए क्योंकि उसमें पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका देखती हूँ मैं, ठीक है? इसीलिए वो 2000 रुपीज़ फ़ीस करी थी, लेकिन अभी 28 फरवरी तक 1500 आपको पे करना है और ये पूरी जानकारी आप तक कंफर्म्ड हो जाएगा कि क्या है। विद रीज़न बताऊंगी कि कौन से ग्रह कहाँ हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, चलिए वापस आते हैं इसी बात पे कि अब आप दोनों जैसे मिरर करते हैं तो मिररिंग ही हो रही है और यहाँ आपकी एनर्जी डामाडोल होने लग जाती है। और अगर आप एक साथ हैं या मैरिड भी हैं, ट्विन फ्लेम्स कुछ मैरिड भी होते हैं, तो मैरिड भी हैं तो भी ये सब होगा, ये सब फीलिंग्स आपको होंगी, ये सब सेपरेशन जैसा होगा। अब वो सेपरेशन चाहे अदर सिटी में हो, जॉब की वजह से हो, किसी कार्मिक के आने की वजह से हो, या सेकंड रूम में बैठना ही हो, एक रूम में आप, एक रूम में वो, तो कई सालों से अगर ऐसे रह रहे तो ये भी सेपरेशन है, फिजिकल सेपरेशन, मेंटल सेपरेशन। बट मेंटल सेपरेशन तो होता नहीं है, वो चेजिंग हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से। तो यही मैं कह रही हूँ, मिररिंग होती है क्योंकि आप दोनों एक परफेक्ट मिरर है। इसीलिए प्लीज़ अपनी एनर्जी को डाउन बिल्कुल भी ना होने दें। पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ में फुल्ली फोकस रहें ताकि वो भी तो आपको मिरर कर सकें। हर बार आप ही मिरर होते हैं और उनकी इतनी हैवी एनर्जी आपको एकदम से फील हो जाती है और आप उसमें बहने लगते हैं। तो इसलिए आप इमोशंस में ना बहें। ये ध्यान रखें कि यू आर नॉट द बॉडी, नॉट इमोशंस, और माइंड भी नहीं है आप, ठीक है? माइंड, बॉडी और इमोशंस आप नहीं हैं, आप एक सोल हैं बेसिकली। तो इस सोल को आपने कैसे संभालना है, और इतने जन्मों से जो सोल चोट खाती आई है, तो इसे आज ही, इसी समय, इसी जीवन में संभालना है। तो फुली फोकस रहें अपने काम पर ताकि वो भी आपको मिरर कर सकें और अपने कार्मिक से लेसन लेकर वापस आपके पास आ सकें। कार्मिक से लेसन लेना ज़रूरी है। लेसन ही नहीं सीखे तो कार्मिक बार बार उसी तरह का अटैक्स करते रहते हैं। बट इफ़ यू कीप फोकसिंग ऑन योर डिवाइन मस्कुलाइन एंड इग्नोरिंग योर पर्सनल ग्रोथ or inner work, etc., then your divine masculine will mirror you by continuing to ignore you or run from you. इसलिए तो कहते हैं भागता है, वो तो भागता है, मेरा डीएम तो भागता है। वो लिटरली भी भागते हैं, वो मेंटली भी भागते हैं, वो किसी भी सोल्यूशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं भागते हैं। वो जहाँ प्रॉब्लम होगी वहीं जाके बैठ जाएंगे, सोल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा। तो वन साइडेड गेम चलता है तब तक, जब तक यूनियन ना हो जाए। तो इसीलिए आपको अपने ऊपर फुली फोकस होना होगा। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि उनके कार्मिक से आप ना तो जेलस फील करें और ना ही उनसे उलझें, क्योंकि ये आपके लिए एक नया कर्मा क्रिएट करना हो जाएगा। इसीलिए साइड रहें, पिक्चर को दूर से देखें और विजुलाइज करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि आप में वो क्षमता है कि आप प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं और उसका सोल्यूशन निकालने की ओर अग्रसर भी हैं। सो जस्ट सरेंडर टू द सुप्रीम पावर. Okay, thank you so much and wish you all the best. I wish you great success, love and physical union in this February month. Bye-bye.